आज मान्या के साथ थोड़ी ज्यादती हो गई क्योंकि सुबह मैंने इन्हें 4 बजे उठा के तैयार कर दिया था। क्योंकि हमारी ट्रेन सुबह की है तो हमें जल्दी पहुंचना था स्टेशन, तो इन्हें मैंने जल्दी से तैयार किया। तो बेचारी अभी आधी नींद में है, कभी सो जा रही है और जग रही है। मैंने वैसे इन्हें गाड़ी में बिठा दिया है, तो अभी इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मामला क्या है। सुबह सुबह की ट्रेन रहती है तो एक आराम ये रहता है कि आपको रश नहीं मिलता है, कोई ट्रैफिक नहीं रहता है, आप आराम से पहुंच जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगा पहुंचने में, हम आराम से स्टेशन पहुंच गए थे। जो हमारी ट्रेन है वो लखनऊ से ही बन के चलती है, तो हमें समय का विशेष ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो भले ही आउटर पे जाके खड़ी हो जाए लेकिन स्टेशन से ऑन टाइम ही छूटती है। हम स्टेशन पहुंच गए हैं और हमारी ट्रेन 5:45 पे यहाँ से छूटेगी, तो अभी हम जा रहे हैं अपना कोच देखने। 3-4 दिन पहले हम सब साथ में आए थे क्योंकि मेरे भाई का तिलक था, तो पापा और हस्बैंड तो वापस चले गए लेकिन मैं और मान्या यहीं पे रह गए थी क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो करने पड़ते हैं। लेकिन 2 दिन के लिए अभी मुझे फिर से घर जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी मम्मी की पहली पुण्यतिथि है, तो वहाँ पे हम लोगों ने पूजा रखी हुई है, उनकी शांति के लिए एक हवन वगैरह रखा हुआ है, तो वो सब करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं फिर से वापस आऊँगी, तो इसलिए मैं सुबह जा रही हूँ क्योंकि मुझे पूरा दिन मिल जाएगा और पूजा कल है तो सारी तैयारी हो जाएगी और सारा सामान लाना होगा पूजा का क्योंकि पंडित जी ने सारी लिस्ट बना दी है, तो इस वजह से मैं जल्दी पहुँच जा रही हूँ। तो ये ब्लॉग मैं पहले डाल दूंगी और जो मेरे तिलक और शादी का ब्लॉग रहेगा वो मैं बाद में डालूंगी। मान्या थोड़ी देर तो जगी, फिर उसके बाद नींद उनके ऊपर इतनी हावी हो गई कि पूरी रास्ता सोते आई और मुझे अपनी गोद में उन्हें सुलाना पड़ा, तो मेरी हालत बहुत खराब हो गई। ऊपर से ट्रेन भी 1 घंटे लेट रही। बस से ट्रेन पहुंचने ही वाली है तो मैंने हस्बैंड को पहले इन्फॉर्म कर दिया था, तो वो मुझे स्टेशन पे आ गए लेने और अभी हम घर पहुंच गए हैं। सुबह का टाइम है तो मैं ब्रेकफास्ट और लंच दोनों जल्दी से तैयार करके फिर मैं अपना कल वाला जो काम है वो सब खत्म कर दूंगी क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा है नहीं और काम बहुत ज़्यादा है, तो फटाफट से सारे काम खत्म करके फिर कल की भी मुझे पूरी तैयारी करनी है। उसके बाद मैंने लखनऊ जाने से पहले अपने कुछ कपड़े डाल रखे थे टेलर के पास, तो उससे भी लेने थे। सबसे पहले मैं वहाँ गई, मैंने टेलर भैया से कपड़े अपने उठाए और उसके बाद मुझे कन्या खिलाना था तो उनके लिए मुझे हैंकी वगैरह लेना था क्योंकि बच्चों को देने के लिए हैंकी हो गया और कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चों को पसंद आती है, तो वो सारी चीज़ें मैंने ली। फिर दूसरी शॉप से मैंने बच्चों के खाने के लिए है, नटखट है, कुरकुरे हैं, चॉकलेट्स हैं, पेंसिल है, इरेज़र है, ये सारी चीज़ें ली। फिर उसके बाद हम घर पहुंच गए, मतलब ये सारी चीज़ें, और हस्बैंड सारा पूजा का सामान लेके आ गए थे, तो मतलब मोस्ट प्रॉब्ली सारी तैयारी हो गई थी। मम्मी को गए हुए पूरे 1 साल आज से हो गए हैं। हर दिन मिस करते हैं उनको, हर दिन याद करते हैं, हर एक क्षण उनकी याद आती है। फोटो सामने लगी हुई जब भी देखते हैं तो ऐसा लगता है जिधर जाते हैं वो हम लोग को देख रही हैं। तो सभी लोगों को बुला लिया है, मोहल्ले में सबको इनवाइट कर दिया है और पंडित जी लोग आएंगे, उन्होंने टाइम दिया है 1 बजे आने का और तब दोपहर के बाद ही शुरू हो गई है सब कुछ। खाने की तैयारियां भी मैंने शुरू कर दी है। सुबह से साफ सफाई हुआ है, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा काम था, फिर इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो वही सारी सफाई हुई क्योंकि कल ही मैं लखनऊ से वापस आई हूँ, भाई की शादी में मैं बिजी थी, तो कल सुबह ही गोमती से आई वापस। तो आज सारा कुछ सब कल भी तैयारी करी और आज सब तैयारी चल ही रही है। तो अभी सुबह से खाने में भी लग गए, तो खाना भी नीचे बन रहा है। अभी मैं खीर चढ़ा के आई हूँ और दीदी लोग भी आ गई हैं, तो वो लोग भी मेरी हेल्प करवा रही हैं क्योंकि कन्या है और कुछ लोगों को इनवाइट किया है खाने पे। पूजा के पहले जितना खाना हो जाएगा वो बना के रख देंगे, तो फिर बाद में जब कन्या खिलाएंगे उस टाइम पे पूड़ियाँ सिक जाएंगी, पंडित जी खाना खाएंगे, तो वो सब काम बाद में हो जाएगा। हम जा रहे हैं नीचे, अभी ऊपर आए थे पूजा का सामान लेने, सुंदरकांड वगैरह है, तो वो जो भी किताबें घर पे रखी हुई है वो सब लेके नीचे रख दे और भी पूजा का सामान जो पंडित जी ने लिखा है जो हमारे मंदिर में है वो सारा सामान लेके नीचे रख देंगे, तो रहेगा कि एक जगह पे सब सामान इकट्ठा करते जा रहे हैं। और ये सारा पूजा का सामान आके यहाँ पे रख दिया गया है और अभी जब पंडित जी मांगेंगे तो फिर उनको सब दे दिया जाएगा। तो एक ही जगह मैंने इकट्ठा किया है जिससे कि सब आसानी से मिल जाए। ये मेरी दीदी हैं, जब भी मुझे कभी ज़रूरत पड़ती है, हमेशा ही चाहे बर्थडे या कोई भी फंक्शन हो, मैं दीदी को तुरंत बुला लेती हूँ, ये लोग आ जाते हैं। सुबह से आई हुई है, अभी रूबी दीदी चली गई है और सुमन दीदी अभी लगी हुई है। अभी इन्होंने मिक्स वेज बनाया और अब पनीर बनाने जा रही हैं। खीर बना लिया है, मतलब मेरी बहुत मदद होती है, यदि ये लोग ना हो तो पता नहीं मेरा क्या हो। अरे और क्या, कितनी मदद करती हैं आप, कभी भी होता तुरंत बुला लेते हैं।
टेंट हाउस से कुछ गद्दे वगैरह मंगाए गए थे तो वो आ गए हैं और साउंड का भी इंतज़ाम किया गया था, तो साउंड वाले भैया आ गए हैं और वो अपना साउंड वगैरह सेट कर रहे हैं। तो मतलब उनका भी सारा काम चल रहा है और अभी पंडित जी भी आ गए हैं, तो उनको जो सारी चीज़ें हैं वो सब दे दें। जो भी सामान पूजा का उन्होंने लिखाया था वो मैंने एक ही जगह पे रख रखा है, जो सब चीज़ें हम उन्हें दिए दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात कि मान्या मेरे साथ बराबर से हेल्प करवा रही है, सारी चीज़ें पंडित जी को ले लेके दे रही, मैं उसे पकड़ा रही हूँ और वो सब वहाँ पहुँचा रही है। पंडित जी ने सारा सामान लेके चौकी अच्छे से सजा दिया है और ऊपर राम दरबार का पूरा सिंहासन लगा दिया है, उसमें सब कृष्ण जी का भी है, लड्डू गोपाल भी है और नीचे उन्होंने मम्मी का पूरा सिंहासन सजाया है। तो काफी अच्छे से उन्होंने अरेंजमेंट किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। केले के पत्ते उन्होंने मंगाए थे, आम के पत्ते थे, आम की लकड़ी थी, तो ये सारी चीजें पापा ने सारा अरेंजमेंट कर दिया था। तो मतलब सब कुछ अच्छे से सज गया है और अब पूजा बस शुरू ही होने वाली है, तो पापा ही पूजा कर रहे हैं। तो बस पंडित जी पूजा शुरू कराने जा रहे हैं। पुनः दक्षिण से अक्षत पुष्पाणि कृत्वा वैदिक मंत्रान् पठेयो। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर वैदिक मंत्रों का श्रवण करें। ओम भद्रं कर्णेन्दे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाः। मम्मी मेरी सेंट जोसेफ में टीचर थी, तो मैंने वहाँ भी इन्फॉर्म कर दिया था। तो अभी जो मान्या को पढ़ाती हैं मैम सुधा मैम आ गई थी और मैम बाद में आएंगी। ये अच्छा लगता है कि मम्मी का नेचर इस तरह का था कि मैंने सिर्फ एक कॉल किया मैम को, और इतना बिजी शेड्यूल होता है क्योंकि क्लासेस चल रही हैं, एग्जाम चल रहे हैं, सब कुछ मैनेज करने के बाद, और मैम के छोटे बच्चे भी हैं, सब कुछ बेचारी मैनेज करके सिर्फ मम्मी की वजह से वो अपना टाइम निकाल के आई थी। सुंदरकांड खत्म होने के बाद घर में हवन करवाया गया। पंडित जी ने कहा कि आंगन में हवन करवाइए, शुभ होता है, तो आंगन में हवन हुआ। तो हम सभी घर वालों ने हवन किया और जो भी सभी लोग आए हुए थे उन सब लोगों ने भी हवन बाद प्रसाद वितरण हुआ। जो भी हमने प्रसाद बनाया था और कुछ मंगवाया था तो वो सब हमने दिया। बहुत सारे लोग आ गए थे, तो ये अच्छा लगा कि जितने लोग सुन रहे थे वो तुरंत आ रहे थे प्रसाद के लिए भी, और सुंदरकांड में भी वो लोग बैठे हुए थे। तो वो सब हुआ। उसके बाद हमें कन्या भी खिलानी थी, तो दीदी लोग पूड़ी बनाने लगी थी। तो मतलब दीदी ने मेरी बहुत हेल्प कराई, और मेरे यहाँ पे ये सभी का नेचर है कि मतलब जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो सभी लोग आ जाते हैं। सामने मामी भी आ जाती हैं और दीदी लोग तो रहती ही हैं, तो सभी ने मदद करवा दी, तो काम बहुत जल्दी हो गया। और कन्या खिलाने में सबसे अच्छी बात ये रही कि जो जितनी भी मेरी कन्याएं थी उन्हें बहुत अच्छा लगा, उन्होंने अच्छे से खाना खाया, और जो भी गिफ्ट मैंने उनके लिए दिया था वो सारी उन्हें बहुत पसंद आई, सबको बहुत अच्छा लगा। बताओ, मैं बताता हूँ। बताओ क्या बता रहे हैं? पनीर भी खाते हैं, सब खाते हैं, सब खाते हैं। हाँ, सीधे तो बैठो फिर आराम से। पनीर खाती है और क्या खाती है? हमारा तो में कोल्ड ड्रिंक पीती है, अनवी तो कोल्ड ड्रिंक भी पीती है। कुछ भी नहीं, अनार का जूस, सीधे सीधे अनार का जूस पीती है। अनार का जूस पीती है। सारी कन्याओं ने अच्छे से सब कुछ खाया और फिर उन्होंने सारे अपने गिफ्ट लिए। उसके बाद उन्होंने ढेर सारा आशीर्वाद दिया। मम्मी की पहली पुण्यतिथि पर हवन रखा गया था, तो हवन के साथ साथ आज मंगल का दिन भी पड़ रहा था, तो ये हुआ कि सुंदरकांड करवा लिया जाए। सुंदरकांड बहुत अच्छा हुआ। एक होता है सिंपल तरीके से, लेकिन सस्वर गायन तरीके से हुआ, जो कि बहुत अच्छा हुआ। पूरे मोहल्ले वालों ने उसमें अपना भाग लिया, बहुत सारे लोग आए थे। मम्मी के स्कूल से मैडम लोग आई हुई थी जो मम्मी के साथ पढ़ा, उन लोगों को मैंने इन्फॉर्म कर दिया था, तो मैम लोग सब आ गई थी। और आज के दिन सभी की आंखें नम थी, सब मम्मी को बहुत याद कर रहे थे। कहते हैं जाना तो सभी को होता है, सभी एक दिन जाते हैं, लेकिन जा कर के जो व्यक्ति के हृदय में अपना स्थान बना ले, अपनी जगह बना ले, तो वो अमर हो जाता है। वो मेरी मम्मी के साथ था कि हर व्यक्ति आज मम्मी को याद करता है। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मम्मी की यादों के साथ, जो कि हमेशा हमारे दिल में रहती है। खुशी है मेरी और किसे नाल की, जो सोने हमें किसे का हो